अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ पाकिस्तान चलेंगे, वहाँ से ताज़ा सूरत हाल भी पता करेंगे। वकला भी इस वक्त मैदान में है और सुप्रीम कोर्ट के हक में अवाम भी निकल चुकी है। तकरीबन निकलने से मुराद ये है कि अवाम चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही हो। स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे उनके मतलब अभी इतला आई है कि वो कायम मकाम ही थे, निगरान ही थे, कि उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और मुझे अब लग रहा है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये भी रिजाइन करेगा। आखिरी हद तक ये टोला जाएगा। चलेंगे पाकिस्तान, पूछते हैं क्या है जनाब सूरत हाल, क्या चल रहा है सर यहाँ पे। जनाब एक तो यहाँ आज वकाला बड़े सरगर्म है। हम्म। उनकी कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आज एतराज ने बुराई हुई थी तीख हुसन। जी। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक ने रिजाइन कर दिया। हम्म। अब इनके पास कोई इनका दाव पेश नहीं चल रहा। लगता ये है कि अनकरीब ये कहीं भाग जाएंगे। सारा टोला। आप समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन भी रिजाइन कर जाएगा अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में? इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह का से घंटों में नहीं तो दिनों में की बात करें। अच्छा, अब ये कल बड़ा इन्होंने शोर डाला वहां पे कि सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है, वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही बुलाया हुआ था, लेकिन वहां पे तो ये आयन और कानून की बातें करते हैं और फिर ये खुद ही कानून बदल रहे हैं, खुद ही आयन को बदल रहे हैं। क्या ड्रामा कर रहे हैं आपके ख्याल में? आर्मी चीफ ने इनको बिल्कुल घास नहीं डाली। अच्छा। इन्होंने बड़ी खुशामद की है, इतनी खुशामद की है कि आप सोच नहीं सकते। और अपनी कमजोरी इन्होंने उनके सामने पेश की है, लेकिन उसने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। उसने यही कहा है जी ये जो पब्लिक का ये ग्रेविटी है तो आप इलेक्शन कर रहे हैं, अल्लाह खैर सब, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है। अब इलेक्शन तो अब वो करेंगे जी जो मर्जी कर। अच्छा, ये बड़ा एक अहम मसला बन गया है। तो अगर स्टेट बैंक के गवर्नर जो कायम मकाम था या निगरान था उसने इस्तीफा दे दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट किसको कहेगा कि पैसे जारी करें? वो कोई कहा मिल जाता, वही गवर्नर तो नहीं ना जी, और भी है ना वहाँ। सिर्फ एक गवर्नर तो नहीं ना होता। गवर्नर तो सिर्फ अलामत होती है ना हेड की, स्टाफ तो और होता है, वो किसी और को कह देगा। लेकिन मेरा जो अपना जाती ख्याल है कि ये कुछ लोग नाअहल होंगे तो फिर ही आराम से बैठेंगे। वैसे तो आराम से ये बैठने वाली नस्ल नहीं है। आप क्या कहते हैं? बाजी लातों के मुंह बातों सुनना। हाँ जी, यही मेरा भी कहना चाह रहा था। अच्छा, ये इनके रांगा मुड़े हुए हैं। राणा सनाउल्लाह एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो उसके पास जवाब ही नहीं था सवाल का। उन्होंने कहा जी आपकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है, कुत्ते की इज्जत ज्यादा है जो घर में रखा होता है, तो आपके तो उससे भी बुरे हालात चल रहे हैं। इसके पल्ले ही कुछ नहीं रहा जी, बिल्कुल। इनके क्या अभी किसी के पल्ले कुछ नहीं रहा। चाहे खासकर मुस्लिम लीग नून के पल्ले कुछ नहीं रहा। जरदारी अपने दौर पे जब खेल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग आर्मी चीफ के साथ, तो कामयाब हो रहा है आज तक अपने मिशन। देखिए, ये रोजाना एक कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। इतना कौन सा वहां पे स्यापा पड़ा हुआ है, कोई दहशत गर्दी हो रही है जिसके रोजाना बयान देने पड़ते हैं? पंजाबी मेरे काम ही कोई नहीं, वेला भी नहीं है। पंजाबी ने सारे वेला मसरूफ तो वेले मसरूफ। आजकल वो सोशल मीडिया पे वो चल रहा है कि वो बादशाह सलामत आज की क्या मसरूफियत है, कहता वेला, कहता कल दी, कहता वेला, कहता परसों दी वेला, वो वाला चल रहा है वेला काम। जी बिल्कुल वेला सर, बिल्कुल वेला। अच्छा, एक और बड़ा अपने बिस्तर बोरियां बांध रहे हैं। अच्छा, खाते जी अपने बिस्तर बोरियां बांध रहे हैं जाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कल ख्वाजा हसन ने बड़ी बकवास की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अभी तक किसी को तौहीन अदालत के का नोटिस जारी कर सका या कर नहीं रहा? वो तहम्मत से काम ले रहा है, बुर्दबारी से काम ले रहा है, उसका बड़ा जिगर है वैसे। और वो भी कोई उसमें भी कोई मसरत है, ये नहीं कोई इनसे डरता है, कोई मसरत है उसमें। अच्छा सर, एक चीज और बताएंगे कि इमरान खान ने कहा कि 27 के बाद, 27 रमजान के बाद या 27 अप्रैल के बाद ये गिरफ्तारियां अमल में लाएंगे। 27 अप्रैल, सॉरी रमजान नहीं, 27 अप्रैल के बाद। किसकी गिरफ्तारियां अमल में लाएंगे? इमरान खान की? नहीं, जो इसके साथी हैं सबको ये काबू करेंगे और इमरान खान को रास्ते से हटाने की अब कोशिश करेंगे। और इनके पास ये तो इनका बड़ा
ये तो इनका बड़ा पुराना मनसूबा है ना जी, बाकी तो अल्लाह को पता क्या। नहीं, अल्लाह को तो पता है, मगर ये लोग, आपका क्या ख्याल है, कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसके बाद इनकी जिंदगी भी जीरन हो जाए पाकिस्तान ये में? उठाए या ना उठाए, ये उठाए या ना उठाए, ये कामयाब नहीं होगी, बात तो ये है। हम्म। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान अब अदालत में कल भी गया है हाई कोर्ट में, तो उसे वहां पे भी तो गिरफ्तार कर सकते हैं, लोग तो साथ होते हैं, नहीं तो इनका क्या है? जैसे अमीन वो ये जो अब बस अभी वो दो ताकतें हैं, तीन, बल्कि अमेरिका भी शामिल है। हम्म। इन्होंने कहा कि इसको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, और सुलेमान जो है ना, फिर सुलेमान मोहम्मद, वो सबसे आगे वो है। और चाइना ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि इसको गिरफ्तार करोगे तो फिर काम खराब है। उधर से अमेरिका ने भी वार्निंग दे दिया कि इसको गिरफ्तार नहीं करना, इसके साथ जो आईनी तौर है ना, वो इलेक्शन कराओ, इससे लड़ाई करो, इलेक्शन पर लड़ाई करो, ऐसा नहीं चलेगा। इन चार मुल्कों ने इनको वार्न कर दिया है, सऊदी अरब, चाइना, दुबई और अमेरिका, बिल्कुल वो भी शामिल है। अच्छा सर, ये मौसम नकवी का क्या मुस्तकबिल है आप? आज थोड़ी सुना खत्म हो रही है रात 12 बजे। तो अभी इलेक्शन हाईकोर्ट मैं अभी पढ़ने लगा था, फैसला उन्होंने कर दिया कि जिसकी हुकूमत खत्म है। नहीं तो इलेक्शन अब कमीशन देखो फिर नैन किसको? करते हैं, इसको स्टंट करते क्या करते हैं, ये नहीं पता। नहीं तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है इसे आगे? नहीं नहीं, ये तो हाई कोर्ट से होगा ना जी। अच्छा। इलेक्शन कमीशन को यहाँ को बंदा और देगा, अगर इसको लाएगा तो फिर कोर्ट में केस चला जाएगा, फिर कोई फैसला हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है जो पहले स्पीकर था सप्तान, उसको कोई इस तरह के जिम्मेदारी दोबारा दी जाए? नहीं 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 नहीं, इन लोगों को नहीं लाएगा, वो लाएगा कोई इनका पिट्ठू ही। ये पिट्ठू है आर्मी चीफ का, मोहसिन नकवी, इस तरह का पिट्ठू और लाएगा। ये हो सकता है इसको दोबारा इसी को लगा दे कि नए सिरे से हुकूमत बनाई जो। लेकिन वो तो चैलेंज भी किया जा सकता है ना हाई कोर्ट में कि ये कैसे बन सकता है जनाब, 3 माह था, आइन किधर है, फिर किधर कानून है? ये सारा दिन जो बकवास करते हैं उधर पार्लियामेंट आइन और कानून की, तो 3 महीने इन्होंने इसी तरह गुजार दिए लोगों को आइन बताते बताते। अजी अपना जितना उसका बात चलता है वो तो कोशिश करते हैं ना। अब अल्लाह ताला को क्या मंजूर है, ये अल्लाह ही जाने। अच्छा, ये एक बड़ी खबर चल रही है कि इमरान खान को रास्ते से हटा के कोई मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जाएगी। आप समझते हैं ये हालात हैं, अवाम ये बर्दाश्त करेगी? आप ये इनकी बड़ी पुरानी कोशिश है, बाकी इंशाल्लाह अवाम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब करीब इनको की तरफ से भी ये कुछ नहीं कर सकते। सर ये बताइए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में ये हालात हैं, खैबर पख्तूनख्वा और ये जो अपना पंजाब है, कोई गवर्नर राज भी फिर लाने की कोशिश की जाएगी? आप कोशिश बहुत हाथों तो मारेंगे ना जी, बाकी अदालतें पड़ी है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अदालतों में कुछ मेरा ख्याल थोड़ी सी नरमी हुई है इमरान खान के बारे में, मगर वो गंडापुरी जो है उसको तो बाप गए ना, वो बाप गए कि 2035 तक हमें इसके साथ चलना, 2035 तक वो बाप गए। नहीं, किस तरह चलना 2035 तक? इमरान के साथ चलेंगे हम, जिस तरह जॉब करनी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो अमीन वो गंडापुरी है, उसके ऊपर रोजाना केस पे केस, कभी बकर कभी कहीं, उसको किधर खजल खराब कर रही है, क्या कर रही है हाई कोर्ट? वो मौलाना डीजल का मुखालिफ है ना जी, उसने रहा मौलाना डीजल को। नहीं तो वो बेचारा क्या करे? नहीं तो वो उधर से वो जरदारी फोन कर देता तो शेख रशीद को पकड़ लेते हैं, इधर से मौलाना डीजल फोन कर देता तो इसको पकड़ लेते हैं, ऐसे ही चल रहा है। बस अंधी पड़ी हुई जी, वो पंजाबी है ना, कड़मास बजा हुआ। नहीं तो ये कड़मास तो लगा हुआ है, जब बजा हुआ है वहां पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करते ना। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर नाज़रीन। बड़े ही ख़तरनाक हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जितनी भी पीडीएम की सियासी पार्टियाँ वहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, वो चाहती नहीं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हों। वो पाकिस्तान के हालात चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह चले कि इमरजेंसी लगे, कोई मारदाड़ हो, कोई लाशें गिरे, कोई 10, 20, 30 और यहाँ पे तूफ़ान आ जाए और उसके बाद वो गोली चलाएं, उसके बाद वो काम करें।
और कोशिश करें कि लोगों को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। इसमें ये कामयाब होते हैं सिर्फ इसी सूरत में होंगे अगर तो पाक फौज की जो आला क़यादत है उन्होंने इनका साथ दिया, उन एजेंसियों ने साथ दिया। जो वहाँ पे बंदे गायब हो रहे हैं वो भी एजेंसियाँ करवा रही हैं। वहाँ पे बोल टीवी का भी एक बंदा गायब आया का इंडियन है वो, सॉरी हिंदू है। इंडिया में भी तूफान आया हुआ है मीडिया पे, और इन चीज़ों से पाकिस्तान के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बहुत ही अफसोसनाक है। ऊपर से इमरान खान ये इंतज़ार कर रहा है कि रमज़ान ख़त्म हो और फिर वो कॉल दे के लोग आ जाएं सड़कों पे। क्या सड़कों पे आके कोई इसका हल है, या फिर हम उसी तरह चलते रहेंगे जिस तरह 1 साल से चल रहे? अगर 1 साल पीछे जाए तो लोगों को आटा, चावल, चीनी हर चीज़ मिल रही थी, मगर आज बताया जा रहा है कि जो आटे का थैला 600 का कितने का था वो डबल कीमत हो चुकी है। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग जोड़ियाँ ठा ठा के इन लोगों को बददुआएं दे रहे। ये कि ये हरामखोर जो टोला आया हुआ है ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, ये हर चीज़ इमरान खान पर डाल रहे। अब लोगों की आंखें भी खुल गई हैं, लोग खुद फैसला देंगे। अभी देखते हैं कि ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।